देखिए दोस्तों, जो कबीर दास की जो कहानी है वो आज के आधुनिक जीवन के संघर्षों में भी कबीर दास की गहरी सोच और जीवन जीने के आसान तरीकों की झलक पेश करती है। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं कि आरब नाम का एक व्यक्ति था। वो तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत उलझा हुआ था। उसके पास नौकरी का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और निरंतर भाग दौड़ में उसका मन बाहरी बोझ से उबरा हुआ था। हर सुबह उठते ही उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल होते थे। क्यों इतना संघर्ष करें? क्या जीने में सिर्फ यही कठिनाइयां हैं? एक दिन एक पुराने पुस्तकालय के कोने में उसे एक खोई हुई किताब मिल जाती है। उसमें कबीर दास के कुछ विचार उसमें बेबस थे, लिखे हुए थे। कबीर की जो आवाज़ थी पन्नों पन्नों पर उसके आरब को दिल के लिए छू रही थी। तो उसमें एक लिखा हुआ दोहा मिला। यह दोहा आरब के अंदर एक नई रोशनी लेकर के आया। उसे एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया के मोह माया जाल से ऊपर उठकर आत्मा का सम्मान करना ही असली खुशी का रास्ता है। कुछ दिनों बाद आरब एक शांत पार्क में टहलने के लिए निकल जाता है। तो वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम था आत्मबोध। आत्मबोध ने आरब की उदासी देखी और उसने उनसे कहने लगा, जो थे आत्मबोध थे उनसे कहने लगे, बेटा तुम अपने मन को उलझन में क्यों डालते हो? कबीर की बात सुनो, सच्चाई अंदर है, बाहरी दिखावे में नहीं है। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। और उनकी बातों में वह ताकत भी थी जो जीवन की सच्चाइयों को सरलता से समझा दें। आत्मबोध ने उसे बताया कि जीवन में जितना संघर्ष और चिंता है उसका मूल कारण हमें अपनी आत्मा से कट जाने में भी है। आरब ने आत्मबोध की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव लाने का निश्चय किया। वह ऑफिस की कार्यसूची में हट करके हर शाम कुछ समय ध्यान में बिताने लगा। दिन भर के तनाव को छोड़ करके वह कबीर दास के दोहों को दोहराता रहता और अपने मन के आंतरिक कोने में उतार लेगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब मन शांत रहता है तो जीवन की कठिनाइयां भी सरल लगने लगती हैं। कबीर दास जी के उसी दोहे की पुनरावृत्ति करते हुए उसने जाना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इस बात को अपनाते हुए आरब ने अपने मन की शक्ति को पहचाना और जाना कि जड़ता में ही असली आज़ादी है। आत्मचिंतन की इस नई प्रक्रिया ने आरब को सिखाया कि जीवन में असली सुख बाहरी वस्तुओं या उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति में निहित है। उसने जाना कि अपना हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि हर पल अनमोल है, बिना चिंता के, बिना भय के, सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हुए। आरब की कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि कैसे आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बीच कबीर दास की शिक्षाएं हमें सफलता, संतोष और आत्म जागृत की ओर ले जाती हैं। आज के दौर में जब हम बाहर की दुनिया में उलझ जाते हैं तब भी हमारे अंदर की सच्चाई और सरलता हमें जीने का असली आधार देती है। तो यह कहानी हमारे लिए संदेश देती है कि अपनी आत्मा से संपर्क बनाए रखें, बाहरी दुनिया के मोह माल के जाल में ना फंसें। जीवन की असली खुशियाँ उतनी ही सादगी में हैं जितनी आत्मा में है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने अंदर की शक्ति को पहचानना ही जीत की पहली श्रेणी कहलाती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि आधुनिक जीवन में भी कबीर की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और सफलता अंदर से आती है और इसे अपनाने से जीवन जीना बेहद आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए कैसी लगी? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। राधे राधे।